चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहें, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहें, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहें। चिराग पासवान जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जिंदाबाद, वीरेंद्र प्रधान जिंदाबाद, वीरेंद्र प्रधान जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। दोस्तों, आपके बीच में युवाओं को दिलों में धड़कन फिर हुई। युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं और हम जितने भी साथी हैं सभी शांति बनाए रखे। अब स्वागत का कार्यक्रम। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तिलक कराना है। हो गया है। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बड़े साहब श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का माला अर्पण करें और दीप ज्वलित करने का काम करें। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद,
चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अपने ये सब कौन है, मैं अपने सारे साथियों से आग्रह करूंगा कि यहाँ सामने से हटने का प्रयास करें। अगर अपने ही लोग डिस्टर्ब करेंगे तो जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं आप सारे लोग से आग्रह है कि अब मैं अपने झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री युवा सम्राट जी का स्वागत करें। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चिराग पासवान जिंदाबाद। अब मैं कपिल पासवान जी से आग्रह करूंगा कि हमारे झारखंड के पुत्र जमुई के सांसद माननीय अरुण भारती जी का स्वागत श्री कपिल देव पासवान जी करेंगे। हमारे युवा सांसद राजेश वर्मा जी का स्वागत मुंद्रिका पासवान जी से आग्रह है कि वो करेंगे। राजेश वर्मा जी। अब मैं पापा का इसके बाद हमको करना है और अब हमें अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मैं भी अपने ओर से, अपने प्रकोष्ठ की ओर से माननीय वीरेंद्र प्रधान जी का स्वागत, अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उनका स्वागत कर। वीरेंद्र प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली के पोल पे जितने भी भाई खड़े हैं वो उतर जाएं। बिजली के पोल पे जितने भी भाई लोग हैं वो उतर जाएं। मैं अपने सह प्रभारी अरविंद सिंह जी का स्वागत कृष्णदेव पासवान जी जो हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कृपया करके हमारे सह प्रभारी अरविंद सिंह जी का स्वागत करें। वो उतर जाए। आप जाइएगा। अब मैं जिला के द्वारा, अपने जिला के द्वारा जो हमारे धनबाद जिला के जिला अध्यक्ष हैं वो अपने टीम के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सम्राट भारत के केंद्रीय मंत्री को स्वागत करेंगे। श्री दिलीप पासवान जी अपनी पूरी टीम के साथ।
मुकेश पासवान जी, कार्यकारी अध्यक्ष धनबाद, रामानंद पासवान जी, महानगर। उस बीच में मैं हम अपने लेबर सेल के राष्ट्रीय सचिव श्री हाँ जाइए, नहीं अब मैं बाबा चौहड़मल और अपने अखिल भारतीय दुसाध परिषद उत्थान परिषद के जिलाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो अपना बुके देकर आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत करें पूरी टीम के साथ। बाबा चौहड़मल, बाबा चौहड़मल और दुसाध परिषद के उत्थान परिषद के अध्यक्ष। हाँ, एक मिनट, इस बात आप ही को भेजिए। इधर। हाँ, अब मैं अपने अब राष्ट्रीय महासचिव लेबर सेल श्री कांत पासवान जी से आग्रह करूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नाम जिसका उसी का होगा नहीं। हाँ, अब मैं युवा नेता आदित्य विजय प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत करें, देर नहीं करें। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। कृपया अब तलवार वाला शंकर पासवान जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत पुराने साथी हैं और गलती से नाम छूट गया था, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। कृपया आप लोग सामने से अब मैं हट जाएं, भीड़ ना लगाएं। अरे यार निकलो, चलिए निकलिए, मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, अब मैं अपने तलवार और पगड़ी का स्वागत हमारे राम सेवक पासवान जी के बेटे जो बॉडी बिल्डर के साथ जो स्वागत करेंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने टीम को लेकर आगे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। राम सेवक जी के बेटा आशा जी कर लीजिए। हाँ, अब मैं श्री मुकुट वाला अब मैं आशा जी से आग्रह करूंगा और कि जो मुकुट का जो कार्यक्रम है वो आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ,
से आशा जी से आग्रह है, आशा जी आप मुकुट का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुकुट पहनाकर का स्वागत करें। हाँ तो पार हो गया तो क्या करेगा, आगे निकल गया तो आइए नहीं। हाँ उसके बाद इसका देंगे। हाँ बोलने का बोलेंगे, जल्दी करना। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, ओ जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के। अब मैं अपने झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। आज इस सभा के अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे धनबाद जिला के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, माननीय सांसद एवं झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण भारती जी, झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी एवं सांसद माननीय श्री राजेश वर्मा जी, पार्टी के सांसद श्रीमती पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री अरविंद सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी मीडिया प्रभारी झारखंड, कुमार सौरभ जी मीडिया सह प्रभारी झारखंड, लेबर सेल के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत पासवान जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश तिवारी जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब बेलाल खान साहब, किसान के प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह जी, महिला के प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती आशा राय जी, श्री SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री कृष्णदेव पासवान जी, OBC के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, RT सेल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक राय जी, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अंजनी पांडे जी, युवा के शैलेंद्र द्विवेदी जी, हमारे युवा नेता श्री रवि चौबे जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम सिंहासन शर्मा जी, श्री कपिल पासवान जी, मुद्रिका पासवान जी, श्री उमेश पासवान जी, श्री रामजी पासवान जी, श्री रामानंद पासवान जी, आदित्य विजय प्रधान जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रदेश के महासचिव रामसेवक पासवान जी, श्री संजय पासवान जी, श्री मुंजे पासवान जी, श्री राम कुमार वर्मा जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर GP सिंह जी, श्री आशुतोष मिश्रा जी, श्री बंटी उपाध्याय जी, श्री आनंद पांडे जी, अभिषेक राय जी, श्रीमती अनिता शर्मा जी, श्री जौली छावड़ा जी, प्रदेश सचिव श्री मनोज पासवान जी, श्री स्वयंवर राय जी, श्री लाल बहादुर राम जी, श्री राजा पासवान जी, रामाकांत पासवान जी, श्रीमती रेखा पासवान जी, श्री भुवनेश्वर लोहरा जी, श्री पप्पू सिंह जी, श्री विकास रंजन जी, श्री बबलू पासवान जी, श्री बैजनाथ प्रसाद जी, श्री संदीप करमाली जी, श्री रुद्र पासवान जी, श्री सुमित कुमार जी तथा बोकारो जिला के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, गिरिडीह जिला के अध्यक्ष दामोदर पासवान जी, देवघर जिला के अध्यक्ष कुमार सौरभ जी, दुमका जिला के अध्यक्ष श्री गिरधारी झा जी, साहबगंज जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप पासवान जी, जमशेदपुर जिला अध्यक्ष श्री सतीश कुमार सिंह जी, रांची के जिला अध्यक्ष दिनेश सोनी जी, रामगढ़ के जिला अध्यक्ष केवल पासवान जी, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष दिलीप पासवान जी, लातेहार के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पासवान जी, पलामू के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जी, गढ़वा के जिला अध्यक्ष प्रभाकर सिंह जी, कोडरवा जिला अध्यक्ष सत्यानंद गांधी जी, श्री ब्रिजमोहन सिंह जी, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, मेरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि कोयलांचल के क्षेत्र हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी का यह सबसे प्रिय क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में इनका लगाव शुरू से रहा है। ये कोयलांचल क्षेत्र के लिए कोयला मंत्री के रूप में, श्रम मंत्री के रूप में, खाद्य मंत्री के रूप में, इस्पात मंत्री के रूप में तथा संचार मंत्री के रूप में रहकर जन जन के लिए कार्य करते रहे तथा हजारों हजार नौकरियां दी। इस क्षेत्र के सभी लोगों से अपना विशेष लगाव रखा एवं मजदूरों एवं सुविधाओं हेतु उपलब्ध कराई। इन्हीं के पदों चिन्हों पर चलते हुए
हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का झुकाव भी इस क्षेत्र के लोगों से विशेषकर है। युवा वर्ग के लोग श्री चिराग पासवान जी से मजदूर, व्यवसायी सभी इन्हें आशा भरी निगाहों से देखते हैं। चूंकि ये विकास पुरुष है, ये अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र जमुई, जो अति पिछड़ा क्षेत्र था, में अद्भुत रूप से विकास का कार्य कर एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाए। झारखंड राज्य में असीमित खनिज संपदा है, फिर भी यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, यातायात आदि की गंभीर समस्याएं हैं। यह सरकार झूठा वादा कर चुनाव जीतने के लिए 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण करने का वादा किया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ की जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। यहाँ जन वितरण प्रणाली, बिजली के विस्तार इत्यादि का भीषण कमी है, जिससे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक इस प्रदेश में एक मजबूत एवं अच्छी टिकाऊ सरकार नहीं बनेगी, तब तक यहाँ समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यहाँ के सरकार में शामिल नेतागण भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि यहाँ हवाई मार्ग का सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया जाए। पुनर्वास का भारी समस्या है। इस समस्या से यहाँ के लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं। अतः आप ऐसे डबल इंजन की सरकार बनानी है जो आपकी सारी समस्याओं निदान कर सके। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन काल में कभी भी कोई एक पैसा लेने का दाग नहीं लगा। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी भी ऐसी साफ सभी छवि के नेता हैं। इनका कार्य करने की क्षमता बिल्कुल अद्भुत है। इन्हीं कारणों से ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। पूरे देश के युवा, दलित, किसान, मजदूर सभी को इनसे काफी उम्मीदें हैं तथा ये निरंतर सभी का कार्य निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं। धनबाद क्षेत्र में इनका विशेषकर लगाव है। जब तक हमारी पार्टी की भागीदारी कोयलांचल में नहीं होती है, तब तक यहाँ का विकास कार्य, रोजगार की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। वर्ष 2014 विधानसभा में गठबंधन में रहते हुए हम लोगों ने चुनाव लड़ा था एवं गठबंधन के कारण 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी। वर्ष 2019 में किसी कारणवश गठबंधन नहीं होने के चलते एनडीए की सरकार नहीं बन सकी। वर्ष 2000 में लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन भाजपा के साथ था, जिसके चलते एनडीए गठबंधन का विजय प्राप्त हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव में भी अगर हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी, तभी राज्य का विकास संभव हो पाएगा। झारखंड प्रदेश आपसे अनुरोध करता है हमारा राष्ट्रीय महोदय कि हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तब। अन्यथा झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों से लड़ने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सम्मानजनक सीट जीतकर अपनी भागीदारी खुद तय करेंगे। क्योंकि सभी लोग हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को सुनने आए हैं। अतः मैं आप अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जोहार। अब मैं छोटा सा परिवर्तन किया हूं साथियों। मैं अपने महेश प्रधान जी और वीरेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि शॉल पहनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का सम्मान करें। क्या महेश जी? हाँ हाँ। अब नहीं बुलाएंगे, टाइम पार हो गया, बुला रहे थे। हाँ, अब मैं अपने युवा सांसद राजेश वर्मा जी, जो खगड़िया से सांसद हैं, कर्मठ और जुझारू सांसद हमारे राजेश वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को रखें। आज धनबाद के
इस पावन धरती पर इस जन आक्रोश रैली में लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित राष्ट्र अध्यक्ष, सह केंद्र मंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और धनबाद रांची से धनबाद आने के क्रम में जगह जगह पर और इस प्रशाल में युवा साथियों का देखते हुए उत्साह देखकर ये कहना चाहूंगा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, बेगाने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, बेगाने को गुलिस्तान बना देता है। हम आप बीती कहते हैं औरों की नहीं, प्रेम ही है जो इंसान को भगवान बना देता है। आप लोगों ने जो प्रेम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति दिखाया है, मैं कोटि कोटि झारखंड का सह-प्रभारी होने के नाते आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड के प्रभारी और जमुई के माननीय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का, जिन्होंने लगातार जिनके मार्गदर्शन में झारखंड के आगे की विधानसभा चुनाव की रणनीतियों का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य हुआ। ऐसे हमारे जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का, जो नित्य दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे धनबाद के सम्मानित जिला के अध्यक्ष दिलीप पासवान जी का। मैं धन्यवाद देता हूं सह प्रभारी अरविंद सिंह जी का। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के सम्मानित प्रवक्ता कुमार सौरभ जी का। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्र प्रवक्ता धीरेन्द्र जी का। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं इतनी बड़ी संख्या में आए आप सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और धनबाद की जनता का, और साथ ही साथ मंच पर मौजूद सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित अध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद और स्वागत करते हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में कुछ ही दिनों में इसका आगाज होने वाला है और हमारे पार्टी के संस्थापक सहदेव रामविलास पासवान जी को पूरे देश में हमारे पार्टी के संस्थापक रहे सहदेव रामविलास पासवान जी को पूरे देश में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और वो राजनीतिक हवाओं के रुख को बेखूबी समझते थे। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के अंदर उनका ही खून है। ये न केवल राजनीतिक उड़ती हुई हवाओं को रुख को भाप रहे हैं, बल्कि विपरीत परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति का जज्बा भी लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा यदि नेता रहता तो वो अब तक टूटकर बिखर गया होता। जिस तरीके से 2021 में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, सांसद टूटे, घर से बेघर किया गया, परिवार टूटा और उस विपरीत परिस्थिति में पूरे बिहार के एक एक लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलकर हमारे नेता ने उस विपरीत परिस्थिति में साबित करके दिखाया कि चाहे समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो, यदि आत्मविश्वास मजबूत होता है
तो ये देश में इतिहास रचने का काम किया कि एक सांसद वाली पार्टी को हमारे एनडीए में 5-5 सांसदों की पार्टी का टिकट मिलने का काम हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बिहार की 5 सीट जीतने का हम लोग काम किए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ बिहार में पार्टी टूटने के बाद एक मजबूत संगठन खड़ा करने का काम किया और अब बारी है झारखंड की, और अब झारखंड में भी बिहार से ज्यादा मजबूत संगठन खड़ा करने का संकल्प लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मजबूती के साथ यहां पर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है और इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर किसी जाति पाति धर्म या मजहब तक सीमित रखते हुए नहीं, बल्कि हर युवा वर्ग जो कि 70% आबादी आज युवाओं की है, उस युवा वर्ग का कोई लोकप्रिय नेता आज है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। हमें इस बात को कहते हुए गर्व है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस यही आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं और आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे झारखंड का सहप्रभारी बनाया और एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले मुझ जैसे युवा को देश के सबसे बड़े सदन में बिठाने का काम किया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मुकेश जी और उनके टीम से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय अध्यक्ष जी को बुके देकर सम्मानित करें। भाषण चलना फिर बीच में स्वागत बस थोड़ा सा करा इसके बाद नहीं ना, नहीं अब लास्ट। उसके बाद हाँ अब अरुण सर का। अब मैं अपने झारखंड पुत्र, चलो हटो, मैं अपने झारखंड पुत्र जमुई के सांसद डॉक्टर अरुण भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। साथियों, अभी तक हम लोग कहते आए हैं धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। अब हमें आगे से बोलना है। जब मैं बोलूं धरती गूंजे आसमान तो आप बोलेंगे भाई चिराग पासवान, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। साथियों, आज इस सम्मेलन में इतनी गर्मी में आए हुए आप लोग, साथियों गर्मी तो है, लेकिन इस गर्मी में हम जो बहा रहे हैं यहां पसीना, क्योंकि बैठा है यहां हमारा नगीना। मुझे पता है साथियों, आज आप उनको सुनने आए हैं,
बस मुझे आप 2 मिनट सुन लीजिए, इसके बाद मैं माइक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को देता हूं। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे तो उन्होंने पार्टी का दायरा बिहार के बाहर झारखंड में भी बढ़ाने का तय किया था। आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी आए हैं और मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप बहुत ही शालीनता से अनुशासन में रहकर के उनकी बातों को सुने और सुनने के बाद उनका झारखंड प्रदेश को लेकर क्या विचार है हम लोग सुने और उस पर हम पार्टी और झारखंड में विकास को कैसे गति देंगे इस पे हम लोग उनका ध्यान देख करके सुने। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, साथियों, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा सम्राट, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस शेर के साथ। मैं चिराग हूं, अंधेरों से दुश्मनी है मुझे। मैं चिराग हूं, अंधेरों से दुश्मनी है मुझे। मैं अंधेरों में दीपक जलाने निकला हूं। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो बहुत चिराग बुझाए हैं तुमने, एक चिराग के घर जला के बुझाए। सबसे पहले इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वही इन पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में
जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। साथियों, आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का एक एक मत एक विकसित झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। और ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि अपने एक एक मत का हम लोग सदुपयोग कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करें, जो कल को जीतने के बाद दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करे, आपके विकास की चिंता करे, झारखंड को विकसित राज्य बनाने का काम करे। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करें, जो सही मायनों में हम लोगों के रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, युवाओं के भविष्य की चिंता करें, ऐसे नेता को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आया है। मैं चाहता हूं कि झारखंड एक विकसित राज्य बने, झारखंड के किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए कभी भी झारखंड छोड़कर दूसरे राज्य ना जाना पड़े। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कई चमचमाते शहर बने, कई विकसित राज्य बने, पर हमारा झारखंड आज भी उन विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। आज भी हम लोगों के बच्चों को शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। आज की तारीख में जो हमारी ताकत है, जिस युवा झारखंड पर हम गर्व करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। हमारे युवा झारखंड से बाहर जाते हैं, वहीं पर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, उसी राज्य में घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं और अपने ही राज्य में वो युवा प्रवासी कहलाते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जहां पर किसी भी झारखंड के निवासी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था, उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है, झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने
एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का काम किया। आज मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं मेरे साथियों के हाथ में मोबाइल फोन, जिससे आप तस्वीरें ले रहे हैं, जिससे आप वीडियो बना रहे हैं। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये सबके कसम खाई थी। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये वादा मेरे पिता ने आप लोगों से किया था। उस वक्त यही विपक्ष के लोग, उन्होंने मेरे नेता का खूब मजाक उड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था जब इनकमिंग के लिए भी आपको 18 रुपया 20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था और आज ये उनका सपना पूरा हुआ है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन है तो ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ता है जिन्होंने बिना भेदभाव के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का काम किया। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब देश में महामारी आई थी, उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। कई ऐसे झारखंड के लोग थे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, जो धनबाद आ रहे थे, पैदल चलकर यहां आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपनी गिरती तबीयत की चिंता की होती तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते। पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ मैं इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप लोग ये पहचान कर सकें कि किस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी, बिहार, झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम ना किया हो। आज भी रेलवे में चले जाइए, कितने ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को
मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है। आपका साथ देने चिराग पासवान निकला। साथियों, इस राह में मुझे भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का, चिराग पासवान को समाप्त करने का। मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। पर उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। जब तक अपने देश के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार नहीं दिलवा दूंगा, जब तक उनके लिए एक विकसित झारखंड का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हम लोगों को एक होता नहीं देख सकते, जो चाहते नहीं है कि समाज का दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, समाज का गरीब वर्ग, समाज के युवा एक हो। वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं भैया कि इनको जातियों में बांट के रखो, इनको सांप्रदायिकता में उलझा के रखो, ताकि ये लोग जो झारखंड की सत्ता में बैठे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आज मैं आह्वान करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा झारखंड में ऐसा है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हम युवाओं को एकजुट होने की, जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की। और जो लोग हमें बांटने की सोच रखते हैं, हमें जात पात धर्म मजहब में उलझाने की सोच रखते हैं, जरूरत है जाति से उठकर जमात को एक करने की। जरूरत है युवाओं की बात करने की, महिलाओं की बात करने की, जात पात धर्म मजहब से उठकर किसानों की बात करने की, मजदूरों की बात करने की। इस जमात को हमें एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। तभी हम लोग सही मायनों में एक विकसित झारखंड का निर्माण कर सकेंगे। पर दिक्कत यह है कि जब जब चुनाव आता है, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। झूठा प्रचार, झूठा भ्रम, रॉन्ग नैरेटिव सेट करने लगते हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने हम लोगों को बांटने के लिए एक और झूठ बोला। क्या बोला? कि अगर एनडीए की सरकार केंद्र में आ गई, अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। झूठ बोला इन लोगों ने कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक
चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है। जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को तो स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया, पर जब बात हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज भी हमारा राज्य, यही धनबाद के लोग दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य जाते हैं और वहां जाकर अपनी पहचान को छुपाते हैं। हमारे कान में आकर दूसरे राज्य में बच्चे बोलते हैं भैया हम भी झारखंड से हैं, तो हम बोलते हैं भैया जोर से बोलो, बोलते नहीं यहां पर हम किसी को बताए नहीं हम झारखंड से हैं क्योंकि हमारा मजाक उड़ाएगा। ये पहचान हमारे राज्य की इन लोगों ने बना कर रख दी है। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई जात पात धर्म मजहब की नहीं है, ये लड़ाई विकसित झारखंड को बनाने को लेकर है। झारखंड के खोए हुए गौरव अस्मिता की ये लड़ाई, और इस झारखंड की अस्मिता की लड़ाई को हम सबको एक होकर, एकत्रित होकर हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी इस सोच को घर घर पहुंचाने का काम करें। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक आप लोगों को विकसित झारखंड बनाकर नहीं दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, ये कसम खाकर घर से निकला। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर, गांव गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दें, बदले में विकसित राज्य बनाकर दूंगा, अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी मेरे हिम्मत को बढ़ाती है, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। और तो और रांची एयरपोर्ट से लेकर धनबाद आने के क्रम में कम से कम 15-20 हजार लोग रास्ते भर में स्वागत करते आए। ये पुनः आप लोगों के प्यार को दर्शाता है, और आप लोगों के इस प्यार का मैं ऋणी हूं, और इस ऋण को आप लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाकर पूरा करूंगा, ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, अंत में मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हुए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। साथ ही में धन्यवाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे जमुई से सांसद, झारखंड के हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। साथ ही में हमारे साथी खगड़िया से हमारे सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड के हमारे सह प्रभारी राजेश वर्मा जी का, जिन्होंने दिन रात
इस कार्यक्रम के लिए मेहनत करने का काम किया। साथ ही में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और यहाँ झारखंड के सह प्रभारी अरविंद सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मेहनत करने का काम किया। साथ ही में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। कुमार सौरभ जी जो हमारे बिहार प्रदेश से हमारे प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूं दिलीप कुमार जी का, जो कि हमारे धनबाद के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही में मुकेश कुमार जी का, जो कि जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। बाबुल पासवान जी का, कुणाल पासवान जी का, रंजीत कुमार पासवान जी का, दीपक कुमार राम जी का, सोनू कुमार जी का, नागेंद्र पासवान जी का, मंटू कुमार जी का, संतोष वर्मा जी का, राजू रावानी जी का मौजूद इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम साथी मौजूद यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल पासवान जी का मौजूद, यहाँ पर प्रमोद सिंह जी का, कृष्णदेव पासवान जी का, महिला की हमारी प्रदेश अध्यक्षा आशा राय जी का मौजूद, यहाँ पर मुंद्रिका पासवान जी का मौजूद, यहाँ पर शैलेंद्र द्विवेदी जी का मौजूद, यहाँ पर बबलू पासवान जी का मौजूद, यहाँ पर मुकेश कुमार पासवान जी का, शमीम अहमद जी का, राजेंद्र पासवान जी का, मुन्ना पासवान जी का, सूर्य विजय प्रधान जी का, तनिफ खान जी का मौजूद, यहाँ पर अनिल कुमार पासवान जी का, कुणाल कुमार पासवान जी का, पारस प्रसाद जी का, सुमन कुमार जी का मौजूद इस कार्यक्रम में संदीप पासवान जी, श्रीकांत पासवान जी, विकास रंजन जी, आदित्य प्रधान जी हमारे युवा नेता मौजूद, यहाँ पर बच्चन चंद्रवंशी जी का, राजेंद्र पासवान जी का, अवधेश राय जी का, रेखा पासवान जी का। और इस सफल कार्यक्रम को आयोजित करने में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम हमारे जिला के पदाधिकारी साथी मौजूद इस कार्यक्रम में, हर प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पर विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे तमाम पदाधिकारी साथी, अलग अलग पंचायतों से आए हुए तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हो।
प्रेस वाले बंधु से आग्रह है कि अपना अपना माइक आके लगा दें स्टेज के सामने। सभी प्रेस बंदियों से आग्रह है कि यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी प्रेस वार्ता करेंगे आप सभी लोगों से। आप लोगों से कृपया आग्रह है कि ऊपर स्टेज पे आ जाएं, जल्दी आ जाएं। आप लोगों को पता है, चलिए खाली करवाइए, तो और जगह बनाइए यहाँ पे। माइक आ रहा है कि सब यार खाली अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सर चलिए करना तुम यार बाबू सब माइक आ रहा है। राहुल जी एक तुम लोग जब अनाउंसमेंट कर रहे थे नाम भी अनाउंसमेंट दो तीन दिन बाद मिलेगा क्या जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह है कि आप स्टेज खाली कर दें। आपसे बार बार निवेदन किया जाता है जिला। ठीक है आदत है, हम लोग आदत है। ये लक्षण मारिए ना झापड़ झुपड़ जाइए और एक है रहते कहाँ हैं? नरेंद्र जी। हाँ अच्छा यहीं पे मेरा आवास वो आगे में शांति निकेतन सोसाइटी है, हरिकुंज अपार्टमेंट। हरिकुंज उसी में बैंक ऑफ इंडिया है, गोदरेज इंटीरियर है, सराय ठेला स्टील गेट से आगे ऑन द रोड। भाई फैमिली ही यही है। हम आप देख रहे हैं ना, मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, मेरी क्षमता क्षेत्र के बाहर की चीज आप कह रही हैं। मॉनिटर से हटाओ ना, स्टेज से मॉनिटर से हटाओ। नहीं जरा तो यार हमको एक दिन